हरि हरि। ऑफ कोर्स यहाँ चैतन्य महाप्रभु जब आराधक बने हैं तो चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कि चैतन्य महाप्रभु राधा भी है, कृष्ण भी है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। इस बात को, इस सिद्धांत को, इस तत्व को गौड़ीय वैष्णव जानते हैं। तो जगन्नाथ की आराधना या फिर जगन्नाथ को अगर कोई जानता है तो वैसे गौड़ीय वैष्णव ही जानते हैं। हरि हरि। फिर जगन्नाथ के भावों को और जगन्नाथ के प्रेम को हम ये बता रहे थे कि केवल भक्त ही भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान भी भक्तों से प्रेम करते हैं। आई लव यू ओ कृष्णा, ऐसा भी हम कहते हैं। लेकिन फिर भगवान क्या कहेंगे? सेम टू यू। ओह नाइस, गुड इंग्लिश। सेम टू यू। सेम टू यू। आई लव यू। पहले वो होना चाहिए, सेम टू यू। मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ तो आप भी मुझसे प्रेम करते हो। तो हमसे कौन प्रेम करते हैं? कृष्ण प्रेम करते हैं। कृष्ण के हम प्रेमी हैं। हरि हरि। और क्या चाहिए फिर? इस बात को अगर हम समझेंगे तो इसी के साथ सारी काम वासना समाप्त होगी। अहम कामी, अहम क्रोधी, अहम लोभी, ये जो है, मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, ये सारे जो आसुरी संपदा के विचार है, असुरों के विचार है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो नर आधम है उनके विचार है अहम, मैं कामी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ। लेकिन जब कभी समझ में आएगा कि मैं प्रेमी हूँ और मैं भगवान से प्रेम करता हूँ और भगवान भी मुझसे प्रेम करते हैं, और इसी के अंतर्गत वैसे मैं भगवान के भक्तों से प्रेम करता हूँ और भगवान के भक्त भी मुझसे प्रेम करते हैं, भगवान के भक्त मुझसे प्रेम करते हैं। तो ये भगवान का मुझसे प्रेम और भगवान के भक्तों का मुझसे प्रेम, मतलब किस पर प्रेम कर रहे हैं वे? मुझसे प्रेम कर रहे हैं। मुझसे मतलब यह कौन? आत्मा। मेरे आत्मा पर प्रेम करते हैं भक्त और भगवान। और मेरा भी प्रेम है, आत्माओं से प्रेम है, और परमात्मा या पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम है।
तो यही है प्रेम पुमार्थो महान। और ये गौड़ीय वैष्णव का ये सर्वोत्कृष्टता है, प्रेम पुमार्थो महान। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुम अर्थ महान। ये पुरुषार्थ है, यह पंचम पुरुषार्थ है। औरों के, दुनिया वालों के, हिंदुओं के और मुसलमानों के और सभी के जो पुरुषार्थ है वह धर्म है, अर्थ है, काम है, और उनकी पहुंच अधिक से अधिक कहाँ तक है? मोक्ष तक है, फिनिश्ड। लेकिन प्रेम करने वाले या प्रेम को प्रयोजन बनाने वाले तो वह गौड़ीय वैष्णव ही है। और उनका भी प्रेम होता है, और संप्रदाय के आचार्य और भक्त, उनका भी भगवान से प्रेम होता है, किंतु उनका फिर लक्ष्मी नारायण से प्रेम होता है। क्या ऐसा स्वागत है? ये सीताराम से वो प्रेम करते हैं। तो सीताराम भी राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण भी राधा कृष्ण है। तो उनके प्रेम का प्रयोजन या जिस विग्रह की वे आराधना करते हैं, जिनसे वे प्रेम करते हैं, वे वैकुंठ वासी या साकेत निवासी राम है या लक्ष्मी नारायण है या कई सारे अवतार है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव का प्रेम राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं। गोलोक निवासी राधा कृष्ण, उनसे प्रेम करने वाले गौड़ीय वैष्णव है। आपको समझ में आ रहा है कौन किससे प्रेम करता है, कौन किससे प्रेम करता है? और कौन या किसका कौन आराध्य देव है? तो चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम, चैतन्य महाप्रभु के मत के अनुसार गौड़ीय वैष्णव के आराध्य देव कौन है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, और साथ में तद्धाम वृंदावनम। तो वृंदावन के, गोलोक के ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेश तनय आराध्यो, उनकी आराधना करते गौड़ीय वैष्णव। तो गौड़ीय वैष्णव किससे प्रेम करते हैं? उनके प्रेम का प्रयोजन या लक्ष्य कौन है और कितना प्रेम करते हैं, इससे फिर गौड़ीय वैष्णव ताकि सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। और फिर बता ही चुके हैं आपको ये जो ऐश्वर्य मिश्रित सख्य, और कौन सा सख्य? मिश्रम्भ सख्य, लाइक दैट। और वात्सल्य भी है और माधुर्य भी है, और एक ऐश्वर्य मिश्रित और दूसरा विश्रम्भ। तो यहाँ भी अंतर है। तो ये विश्रम्भता जो है, विश्रम्भ सख्य, विश्रम्भ वात्सल्य, विश्रम्भ माधुर्य, ये श्रेष्ठता है, ये विशेषता है, ये वैशिष्ट्य है गौड़ीय वैष्णव की। और तस्मात् परतरम न अन्यत्। तो गौड़ीय वैष्णव के समकक्ष, no one is equal to or superior than or superior to गौड़ीय वैष्णव। गौड़ीय वैष्णव के समकक्ष कोई नहीं है,
और गौड़ीय वैष्णव से के ऊपर कोई नहीं है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, और ये हमारा अंतिम प्रस्तुति होगी गौड़ीय वैष्णव की सर्वोत्कृष्टता के अंतर्गत। तो यह टॉपिक है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एवं कृष्ण चैतन्य। तो ऐसे एक पूर्ण पुरुषोत्तम है श्री कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु भी पुरुषोत्तम है, प्रेम पुरुषोत्तम। वेरी गुड। एक प्रेम पुरुषोत्तम, एक पूर्ण पुरुषोत्तम। ईश्वर, तो ये ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है। ब्रह्मा के ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम। तो ये है गोविंद, ये है कृष्ण। तो ब्रह्मा आचार्य है, अथॉरिटी है, प्रमाण है। तो उनकी ये साक्षात्कार है। तो ईश्वर तो वह कई है, लेकिन कृष्ण परमेश्वर या परमेश्वर है। 33 करोड़ देवता भी ईश्वर है, लेकिन कृष्ण परमेश्वर है। और चैतन्य चरितामृत में ये भी कहा, ईश्वर एकला कृष्ण और सब भृत्य। ईश्वर एकला कृष्ण और सब, मतलब और जो अवतार है वे भी कृष्ण की सेवा करते हैं या कृष्ण की सहायता करते हैं अलग अलग लीलाओं में। तो अगर कोई एक ईश्वर है, एकला ईश्वर, एकला कृष्ण, तो वे परमेश्वर, क्या परमेश्वर भी कृष्ण, और फिर वे सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है, और विग्रह है, मतलब क्या है? उनका रूप है। निराकार की बातें फिनिश्ड। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह मतलब आकार, रूप, भगवान का रूप है। और रूप कैसा है? सच्चिदानंद है, सत है, चित है, आनंद है। और अनादिर अनादि, आदि गोविंद। तो वह गोविंद आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और दो प्रकार से कहा, एक तो वे आदि है और उनका कोई आदि नहीं है। वैसे गॉड की ये परिभाषा भी हो गई, भगवान की ये डेफिनेशन भी हो गई। हु इज गॉड? व्हाट इज गॉड? अनादिर आदिर गोविंद। जो सभी के आदि है और जिनका आदि, आदि मतलब स्रोत, और कोई नहीं है। ये किसको लागू होता है? तुमको लागू होता है? हाँ, आप आदि हो सारे संसार के, या जब संसार नहीं था तब तुम थे, सृष्टि के पहले थे। तो ये भगवान, भगवान कौन है? अनादि
आदि, वे आदि है, अनादि, अनादि। और सर्व कारण कारणम। तो एतेषां सकला पुंसां कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। तो इसमें भी स्पष्ट है कि भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय, तृतीय अध्याय, आई थिंक सो, तृतीय अध्याय, जिसमें भगवान के अवतारों की सूची है। तो इस अध्याय में 24 अवतारों का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन 22 का हुआ। सूत गोस्वामी 22 अवतारों के नाम लिए और फिर क्या कहे? एते, मतलब ए। अभी अभी जिन अवतारों के मैंने नाम कहे, नाम भी कहे और कुछ परिचय भी दिया, एते वे कैसे है? एते चांश कला पुंसाम, वे अंश है या मेरे अंशों के अंश है। और मैं हूँ अंशी और बाकी सब अंश है या अंशांश है, अंशांशांश है। पोर्शन ऑफ द प्लेनरी पोर्शन, ऐसे प्रभुपाद अंग्रेजी में। कृष्णस्तु, बट, किंतु, स्क्रीन नहीं लगाया, लैपटॉप में दिखता है किसी को? तो बाकी सब तो है, अंश है, कला है, अंशांश है, लेकिन कृष्णस्तु क्या है? तू को नोट करना चाहिए। तू बड़ा महत्वपूर्ण शब्द या एक अक्षर वाला शब्द, तू, कृष्णस्तु। किंतु, बट, रुको रुको, किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण है स्वयं भगवान। तो कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के, कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन रूप गोस्वामी प्रभुपाद किए हैं। तो ये रहे 64 गुण, ये तो नहीं रहे, लेकिन इस प्रकार हम समझा रहे हैं कि 64 गुण जो भगवान के है, भगवान में होते हैं, तो उसमें से जो 50 गुण हैं जीव में, जैसे हम कौन है? जीव है, जीवात्मा है। तो हमें भगवान के 64 गुणों में से 50 गुण जीव में होते हैं। तो ये हुआ अभेद। भगवान में भी गुण है, कम से कम 50 गुण तो भगवान के जीव में भी है, लेकिन गुणों की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो अलग अलग है। भगवान में अधिक मात्रा में अधिक गुण भी है, जीव में केवल 50 ही है, भगवान में 64 है। और 50 जो गुण जीव में है, जितनी मात्रा है उससे कई अधिक गुना, अनंत गुना मल्टीप्लाइड बाय अनंत, उतने गुण भगवान में है। तो ये हुआ क्या? अचिंत्य भेदाभेद। समझ रहे? अचिंत्य भेदाभेद गुणों के दृष्टि से। तो यहाँ तो जानने की बात ये है कि 50
गुण जीवों में होते हैं। और ब्रह्मा और शिव में 50 और 5 55 भगवान के 64 गुणों में से 55 गुण ब्रह्मा और शिव में होते हैं। और देवताओं की बात नहीं है, केवल ब्रह्मा और शिव की चर्चा है। और 5 गुण मतलब 50 और 5 55 और 5 60 हो गए। अधिक से अधिक 60 गुण भगवान के अवतारों में होते हैं। और बड़ी मात्रा में होते हैं। और 60 गुण भगवान के रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार, उनमें 60 गुण होते हैं। और फिर कितने बच गए? 4 गुण केवल और केवल कृष्ण में ही होते हैं, अन्य किसी अवतार में भी नहीं होते। ऐसे 4 गुणों से युक्त है श्री कृष्ण। तो ये श्री कृष्ण का वैशिष्ट्य हुआ। या कहो वहाँ भी भेदाभेद तत्व को लागू कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान और भगवान के अन्य अनंत अवतार, उनमें भेद है और भेदाभेद। देखो कृष्ण में 64 गुण है, अवतारों में तो कितने गुण है? 60 ही है। और जहाँ तक मात्रा की बात है तो यस, फिर कौन सा अवतार है? शाक्तवेश अवतार है कि पुरुष अवतार है कि लीला अवतार है कि गुण अवतार है, मनवंतर अवतार है? तो फिर ये जो भगवत्ता है, भगवत्ता गॉडहुड या गुण कहो या ऐश्वर्यश, या तो वो षड ऐश्वर्य भी, उसकी मात्रा भी कम अधिक उसका प्रदर्शन होता है अलग अलग अवतारों में। तो भेदाभेद तत्व का यह भी एप्लीकेशन होगा। तो 4 गुण जो केवल कृष्ण में ही है। तो भक्ति रसामृत सिंधु 2:143 में रूप गोस्वामी लिखते हैं, रूप गोस्वामी अथॉरिटी है, रूप गोस्वामी बहुत कुछ जानते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितानेन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के अभीष्ट को, मतलब भगवान के अभीष्ट को, अभीष्ट मतलब उनके मन में क्या है या क्या विचार है, वे तो भगवत धाम के ही है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। ये मंजरी वगैरह और संप्रदाय में हो सकता है, एक संप्रदाय में कौन से वो निम्बार्क संप्रदाय, 4 संप्रदायों में से निम्बार्क संप्रदाय वाले उनको यह अष्टकालीय लीला कृष्ण की और माधुर्य लीला राधाश्रय गोपी भाव की वे चर्चा और उसको समझते स्वीकार करते हैं। लेकिन और संप्रदायों में वैसे मध्वाचार्य तो गोपियों को वगैरह मानते ही नहीं। और फिर और संप्रदायों में भी वही स्थिति है। लेकिन हम तो यहाँ गौड़ीय वैष्णव बात कर रहे, मंजरी की बात कर रहे, केवल गोपी की ही बात नहीं। गोपियों के भी प्रकार है। और एक मंजरी ये गोपियों का, उनकी आयु और उनकी ड्यूटीज़, उनकी सेवा के अनुसार
कुछ गोपियाँ मंजरिया कहलाती है। तो वह हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के समय प्रकट हुए हैं, उसमें से कई सारी गोपियाँ पधारी है गोलोक से कृष्ण के साथ। मंजरिया प्रकट हुई है और रूप मंजरी वैसे लीडर है, मंजरियों की एक लीडर है, नेता है, नेतृत्व करती है गोलोक में। वो स्वयं रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट होकर फिर ये सारा ज्ञान और भक्ति और यह सब काइंड ऑफ रनिंग कमेंट्री, वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या है, क्या चलता है, कौन कौन है, हु इज़ हु, उनके क्या संबंध है, ये अति गोपनीय, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो बातें हैं, रस विचार है, लीलाएं हैं, और यहाँ तक कृष्ण के गुणों की बात चल रही है। तो जो भगवान के निकट है, सदैव भगवान के निकट रहते हैं, तो रूप गोस्वामी जैसे कई सारे परिकर जो चैतन्य महाप्रभु के रहे, वे नित्य पार्षद है। और वे ऐसे पार्षद है या ऐसे भक्त है, उनके प्राकट्य को भी अवतार कहते हैं। केवल भगवान का ही अवतार नहीं होता है। या जब कृष्ण प्रकट हुए या चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, श्री राम प्रकट हुए, जब नरसिंह प्रकट हुए तो अकेले प्रकट हुए। लेकिन और ऐसा अधिकतर होता है। लेकिन कुछ अवतार राम कृष्ण नरसिंह राम कृष्ण चैतन्य जब प्रकट हुए तो वह अकेले प्रकट नहीं हुए, अपने सारे जगत को, धाम वासियों को, उनके नित्य परिकरों को के साथ वे प्रकट हुए। तो भगवान का भी अवतार है और भगवान के भक्तों का भी अवतार है। मैं ये कह रहा था कि क्या रूप गोस्वामी वे अधिकारी है, उनको अधिकार है, वे प्रमाण है, हिज अथॉरिटी, क्योंकि वे बहुत कुछ इफ नॉट सब कुछ जानते हैं। ये कृष्ण के साथ ही रहते हैं, कृष्ण के साथ ही रहते हैं रात दिन कहो। और मंजरिया तो इतनी निकट में रहती है, कभी कभी गोपियाँ भी, गोपियों को कहा जाता है ओके यू मे लीव नाउ, आप प्रस्थान कीजिए। अब कुछ अति गोपनीय लीला संपन्न होने जा रही है, तो वह आपके लिए नहीं है, आप इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। फिर कौन पीछे रहता है? मंजरिया रह जाती है। तो रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, तो वे जानते हैं। I don't know Krishna, but I know who knows Krishna. ऐसा हम लोग, मैं कहते रहता हूँ, आप भी कह सकते हो। आपने कृष्ण को देखा है? उन्होंने आया, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो कृष्ण को जानते हैं। हरी हरी। और फिर हम गौरंगा। तो वह 4 गुण भगवान के हैं, कृष्ण के हैं, और इसको माधुर्य कहा है। माधुर्य है कृष्ण का, माधुर्य। कृष्ण मधुर है। तो क्या क्या कृष्ण का माधुर्य
लीला माधुर्य, लीला प्रेमणा लिखा है, लीला प्रेमणा। और वेणु और रूप, तो लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य। इति असाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। ये है गोविंद के 4 असाधारण गुण। असाधारण मतलब यूनिक या विशेष या अधिक। मतलब 60 हुए थे, ये अभी एडिशनल 4, ये केवल कृष्ण में ही है। तो कृष्ण प्रसिद्ध है, इन गुणों के कारण वे कृष्ण बन जाते हैं। लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य। तो ये विभिन्न संप्रदायों में कोई लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, केवल विष्णु की करते हैं। रुद्र संप्रदाय में ही हुए वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय, जिसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, तो वे आराधना करते हैं वात्सल्य रस में। और लड्डू गोपाल की आराधना करते हैं, बाल गोपाल की। कुमार संप्रदाय में क्या हो रहा है? तो कोई राधा कृष्ण जैसे निम्बार्क आचार्य, लेकिन अधिकतर विष्णु या केवल कृष्णा। उडुपी में केवल कृष्ण ही है और राधा नहीं है। और श्रीरंगम में केवल लक्ष्मी नारायण ही है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को दर्शन दिया, और वो विशेष दर्शन था। उन्होंने क्या देखा? ये जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण, नहीं अन्य का अनुभव या वैसा वाला दर्शन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को दिए। तो इससे भी सिद्ध होता है कि चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण एक ही है। यह चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण है, तो दोनों भी पुरुषोत्तम है। एक लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, तो और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी लीला पुरुषोत्तम है ही, लेकिन साथ ही साथ वे प्रेम पुरुषोत्तम, प्रेममयी लीला, या वैसे राधा बनके उन्होंने प्रेम का आस्वादन किया। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। तो मतलब कृष्ण प्रेम, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का वितरण किया। और फिर कहा है कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमः। इस प्रार्थना में कहा है मैं नमस्कार करता हूँ, अहम नमामि, मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? तो यहाँ कहा है कृष्णाय नमः। उसी प्रार्थना की बात चल रही है। नमो महावदान्याय प्रार्थना में जो रूप गोस्वामी ने प्रार्थना की वैसे प्रयाग में, तो वह उसके अंतर्गत कहा है कृष्णाय नमः। लेकिन कौन से कृष्णाय नमः? कृष्ण चैतन्य नामने कृष्णाय नमः, ये समझने की बात है।
मैं कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, लेकिन कौन से कृष्ण को नमस्कार करता हूँ? कृष्णाय, कृष्ण चैतन्य नामने, कृष्ण चैतन्य जिनका नाम है, नामने मतलब नाम वाले, कृष्ण चैतन्य नाम वाले कृष्ण को मेरा नमस्कार। तो एक का नाम है कृष्ण और दूसरे का नाम है कृष्ण चैतन्य। तो केवल नाम का ही अंतर है, कोई नाम का भी अंतर नहीं है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वो एक ही है। तो गौड़ीय वैष्णवता ही है कृष्ण भावना अमृत, अमृतता कहो। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ जो है, ये गौड़ीय वैष्णवता से भरपूर है, भरा हुआ है। जो गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता की बातें या चर्चा हम अब कई दिनों से कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू इस्कॉन, यही है इस्कॉन। यह इस्कॉन में इसका सारा दर्शन है, प्रदर्शन है, अनुभव है, साक्षात्कार है, चर्चा है। यही हमारा तत्व ज्ञान है, यही हमारा जीवन है, यही हमारी संस्कृति है, यही आधार है, कृष्ण भावना का आधार। ये गौड़ीय वैष्णवता, यह गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता कृष्ण भावना अमृत का संघ का भी कहो आधार है। और आप तो देख नहीं रहे हो श्रील प्रभुपाद की, और ऐसे इस्कॉन के, जिस इस्कॉन का ये गौड़ीय वैष्णवता या गौड़ीय वैष्णवों की सर्वोत्कृष्टता आधार है, ऐसे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है इस डिवाइन ग्रेस या कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो आचार्यों की परंपरा में, गौड़ीय वैष्णव के आचार्यों की परंपरा में माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी बन गए आचार्य उस परंपरा के, षड गोस्वामी वृंद, और फिर तो उसी परंपरा की श्रृंखला में आए हुए श्रील प्रभुपाद, उन्होंने सभी आचार्यों का प्रतिनिधित्व किया और परंपरा में हमारे आचार्यों के या सब या सिद्धांत या विचार या तत्व या प्रस्तुत किए हैं इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की जा। तो वह जो देख रहे हैं स्क्रीन शेयरिंग में, हमने यह दर्शाया है कि यह श्रील प्रभुपाद जब स्थापना किए, इस्कॉन की रजिस्ट्रेशन हुआ न्यूयॉर्क में 66 में, तो वो जो डॉक्यूमेंट था जो रजिस्टर्ड हुआ, उसमें इस्कॉन के 7 उद्देश्यों का उल्लेख किया। 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन, ऐसा एक प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट है। 7 उद्देश्यों को लेके श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना किए। तो अगर हम स्टडी करते हैं, propagate spiritual knowledge या
ब्रिंग द सोसाइटी नियरर टू कृष्णा, कृष्ण के पास समाज को, दुनिया को लाना। या इरेक्ट द होली प्लेसेस ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो गोलोक धाम, ये सब जो चर्चा हम कर रहे थे, ये गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता, उसी को ये जो 7 उद्देश्य है उसमें ये प्रकाशित होता है। इट इज रिफ्लेक्टेड इन 7 पर्पसेस। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स है, तो फिर गौड़ीय वाङ्मय जो श्रेष्ठ है, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसका वितरण होना चाहिए। सेम थिंग। और गोलोक धाम, वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी धाम दिए, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, इसका उनकी आइडियोलॉजी या सिद्धांत है। या तो आप दूर बैठे हैं, ये वैसे थोड़े ही दूर बैठे हैं यहाँ मंदिर वाले, लेकिन बाकी तो पास में सामने ही हो, आपके प्रत्यक्ष ये स्क्रीन में देख रहे हो, ये परंपरा के आचार्य, उनका दर्शन कर रहे हो आप। हमने इसको कृष्ण से लेकर श्रील प्रभुपाद तक, श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता एज इट इज़ में एक सूची प्रकाशित की है श्रील प्रभुपाद ही आचार्यों की परंपरा। तो गौड़ीय वैष्णव परंपरा अब अलग से बन चुकी है। पहले तो ये ब्रह्म मध्व संप्रदाय ही था, फिर लक्ष्मीपति तीर्थ ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का सीट या बेस कहा उड़पी में, उड़पी के का मध्व मठ या उनका बेस, उनका या मध्य वर्ती स्थान। तो फिर वहाँ के आचार्य एक समय उसी मध्वाचार्य के परंपरा में लक्ष्मीपति तीर्थ थे, लक्ष्मीपति तीर्थ। तो माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा तो ले ली लक्ष्मीपति तीर्थ से, लेकिन उन्हीं के साथ ये गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता जो है, उसके साक्षात्कार और उसके समाज उसका प्रसारण माधवेंद्रपुरी ने किया। बने तो शिष्य लक्ष्मीपति तीर्थ के, लेकिन उन्होंने ये सारे गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित भगवान ने प्रकाशित किए उनके हृदय प्रांगण में। और तो उन्हीं के साथ ये गौड़ीय संप्रदाय की शाखा का हो ब्रांचिंग आउट प्रारंभ हुआ। और यही लक्ष्मीपति तीर्थ उड़पी ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य, एक समय के आचार्य, जब पंढरपुर में आए थे 500 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दीक्षा दी। तो ये 2 कनेक्शन है, लक्ष्मीपति तीर्थ ने दीक्षा दी माधवेंद्रपुरी को और लक्ष्मीपति तीर्थ ने दीक्षा दी पंढरपुर में नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, गुरुओं के गुरु है। तो इन दोनों ने, माधवेंद्रपुरी एंड नित्यानंद प्रभु, इन्हीं के साथ
ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा का आगे विस्तार और प्रचार और प्रसार विश्व भर में होते होते पुनः हम अब पंढरपुर में पहुंच गए। तो जो भी बीज बोए थे या हरि हरि नित्यानंद प्रभु ने भी यहाँ, और वैसे चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में आए और विश्वरूप यहाँ आए रहे और यहीं से अंतर्धान हुए। तो इस प्रकार पंढरपुर का गौड़ीय कनेक्शन बड़ा मजबूत हो चुका है। तो वह अब तक जो भी विठ्ठल भक्ति का प्रचार प्रसार हम या सभी कर ही रहे थे, लेकिन इस्कॉन के यह आगमन और इस्कॉन की स्थापना के साथ यह प्रचार होगा। इस्कॉन की या गौड़ी वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता का प्रचार पंढरपुर से होगा और स्थानों से भी हो ही रहा है। तो ये कुछ भिन्न होगा, कुछ एडिशनल होगा जो पहले और कोई नहीं कर रहा था। या महाराष्ट्र के संतों ने भी, और ये सब सारी सर्वोत्कृष्टता मतलब ब्रज की भक्ति है। तो इसका प्रचार यहाँ होगा, यहाँ से होगा। और पंढरपुर तो पंढरपुर के निवासियों को भी ये सुनाया जाएगा। अब तक पता नहीं किसी को, इसीलिए और पंढरपुर में भी हम जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किए हैं। तो वहाँ से प्रभुपाद घाट की, ये प्रभुपाद घाट भी स्मरण दिलाएगा। हम प्रहलाद प्रभु कह रहे हैं गौड़ी वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता को। तो जगन्नाथ मंदिर से भी पंढरपुर के रहिवासी निवासियों को के पास ये गौड़ी वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता का प्रचार पहुंचाया जाएगा। और आप सभी श्रोतागण सुन ही रहे हो, तो आपको भी क्या करना है, जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। ये जो उपदेश है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का गौड़ी वैष्णवता का, इसको समझिए और समझाइए। अब कुछ मिनटों के लिए आप ये तो हमारा यह सर्वोत्कृष्टता गौड़ी वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता प्रस्तुतिकरण का समापन हो रहा है।